गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 18वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक उपसंहार संन्यास की सिद्धि है। अभी तक इसमें 20 श्लोक हो चुके हैं। आज 26 तक कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत छोटा छोटा इसका अर्थ सहित गिवन है। कईयों का तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, यानी कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा, अर्थ से ही समझ में आ जा रहा होगा, तो इसलिए ऐसा किया गया है। तो शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 21वां श्लोक देखिए, पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। इसका अर्थ देखिए, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में विभिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी मानो। यानी पहले में बताया था जो हर किसी में उस एक परमात्मा को देखता है, हर एक जीव में उस एक परमात्मा को देखता है, उसको क्या बताया था? सात्विक बताया था। लेकिन राजसी लोग कौन है? राजसी व्यक्ति कौन है? जो हर जीव में मतलब अलग अलग उसको भिन्न भिन्न प्रकार का जीव दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते है ना। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है, यानी शरीर को ही यहाँ पे ये लोग क्या समझते हैं कि आत्मा है। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है। तो यहाँ चेतना को अस्थायी बता दिया गया और कह रहे हैं शरीर के परे कोई चीज़ नहीं है ना। या कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीव आत्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं क्या हैं? रजोगुण से उत्पन्न हैं। 22वां श्लोक देखिए, यत्तु कृत्स्वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्व अर्थवत् अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। इसका अर्थ जान लीजिए। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानना चाहता है ना, सत्य को जानने की इच्छा ही नहीं होती, तो वो उसको तामसी कहा गया है। और जो बहुत ही अति तुच्छ कार्य करते हैं ना, उनको भी तामसी कहा गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। तो बता रहे हैं हर जीव जो है तमोगुण में उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों इससे या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका शरीर तक, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। यानी उसे शरीर का ही भान केवल रहता है, अन्य किसी चीज़ का नहीं। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है। अब देखिए क्या बता दिया कि धन को ही ईश्वर मान रहे हैं। और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा, जैसे पशु कार्य करते हैं, खाते पीते हैं, मैथुन करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, इस तरह से उनका व्यवहार। तो ऐसे मनुष्य योनि में भी लोग पाए जाते हैं जिनको तामसी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क या तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। 23वां श्लोक देखिए, नियतम संगरहितम आराग द्वेष्टः कृतम असफल प्रेप्सुनः कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। इसका अर्थ देख लीजिए, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। ठीक है, ये पहले भी हमने जाना था। तात्पर्य देखिए, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम, घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। यानी जो कर्म कृष्ण भावनामृत में रहकर उसमें रम कर किए जाते हैं उनको सात्विक कहा जाता है।
अन्य कर्म किन श्रेणियों में आ जाते हैं, या तो वो राजसिक होते हैं या तामसिक। ठीक है। 24वां श्लोक देखिए, यत् तु काम इप्सुनः कर्म स अहंकारेण व पुनः क्रियते बहु आयासम तत् राजसम उदाहृतम। इसका अर्थ देखिए, केवल अर्थ गिवन है, एक्सप्लेनेशन यानी तात्पर्य नहीं है इसका। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोणी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। 25वां श्लोक देखिए, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। इसका अर्थ जान लीजिए, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो ऐसा कार्य जो दूसरों को दुख पहुंचा रहा है वो भी तामसी है ना। इसका तात्पर्य देखिए, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। तो एक एक कर्म की चेकिंग करती रहिए, इसीलिए बोलती हूँ उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी हैं, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। तो इसीलिए इसको तामसी कहा गया, क्योंकि अन्य जीवों के लिए क्या है, दुखदायी, कष्टकारक है। इसलिए उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तो यानी ऐसा कार्य, जैसे मान लीजिए एक ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिसमें आपका तो मटीरियल गेन है, लेकिन अन्य का क्या है, उसमें नुकसान है, उसमें उसको कष्ट मिलने वाला है, दुख पहुंचने वाला है। तो ऐसा भी कार्य क्या है, ऐसा भी कर्म क्या है, तमोगुण है, तमोगुण से युक्त है, तमोगुण स्वरूप है। ठीक है। 26वां श्लोक देखिए, मुक्त संगा अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते। अब इसका अर्थ देखिए, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। यानी कुछ भी अच्छा या बुरा उनके लिए क्या है, एक समान हो जाता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। यानी कि भगवान को, यानी जब सब कुछ समर्पित करते हुए करेंगे, प्लस ये जानते हुए करेंगे कि इसका परिणाम चाहे अच्छा आए या मेरे अनुकूल ना आए। असफलता यही है ना कि हमारे अनुकूल नहीं आया, बाकी परिणाम तो आया, ये परिणाम दोनों हैं, चाहे आप असफल हो या सफल हो, परिणाम दोनों हैं। ठीक है। लेकिन वो जब आपके अनुकूल नहीं आता तो आपको असफलता दिखती है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं या किसी भी चेतना शक्ति, हायर एनर्जी, जो भी आप समझते हो, उसको मानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है जो भक्त होता है, जो डिवोटी होता है, वो क्या समझता है कि ये भी ईश्वर की इच्छा है, अगर उसकी इच्छा है तो क्या है, मेरे लिए सर्व कल्याणकारी। इसी प्रकार जो प्रेमी जन होते हैं ना, उनका मान लीजिए प्रियतम कुछ समय के लिए उनसे दूर है, उसने बिल्कुल ही कट ऑफ कर लिया है ना, तो जो दूसरा व्यक्ति है जो उससे प्रेम करता है, वो इससे ही संतुष्ट हो जाएगा कि अगर वो ऐसा चाहता है, वो मुझसे दूर रहना चाहता है, उसे रहने दिया जाए। ठीक है। यानी वो जो कर रहा है वही उसके लिए कल्याणकारी है। ठीक है। दूसरा, इसमें तीसरा एक जो मैं लाना चाहूँगी वो ये है, जैसे आपने सुना होगा सूफ़ी संतों की बात की होगी, सुना होगा इनके बारे में, हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, और जब हम कल्चर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी ये आता है। तो वो क्या करते हैं, वो देखा होगा आपने, फिल्मों में भी दिखाया जाता है, उसमें बड़े बड़े वो गाउन्स पहनते हैं, बड़ी सी टोपी लगाते हैं, और संगीत के माध्यम से, मतलब वो अपने प्रियतम किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उस एक शक्ति को मानते हैं, और उसके ही कहते हैं नशे में, उसके ही उसमें रंग बस जाते हैं और गाते हुए झूमते हैं। एक उनका एक पर्टिकुलर पॉस्चर भी होता है, एक उनका तरीका होता है डांस करने का, है ना। तो जो सूफ़ी संत हैं वो उस परम शक्ति यानी अल्लाह को अपना क्या मानते हैं, बिलवड मानते हैं। तो उनकी वो उस तरह से उनका करने का तरीका है, पूजा जो भी आप कह लीजिए, हमारे धर्म में पूजा कहा जाता है, उनके धर्म में
उसे एक तरह से डिवोट कर देना, पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। तो ये भी कहा गया है, समझ पा रहे होंगे कि केवल अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अंततः क्या है, ईश्वर की ही प्राप्ति है, गॉड, अल्लाह, जिसे भी आप जिस भी धर्म से आ रहे होंगे उस तरह आप समझ सकते हैं। तो इसका तात्पर्य देखिए, कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती। जैसे प्रेमी जन भी यही करते हैं, अगर प्रियतम किसी प्रकार अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है तो भी वो क्या समझते हैं कि यही मेरे लिए अनुकूल है, प्रतिकूल होते हुए भी। वैसे ही जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तो कभी कभी परिणाम आपके अनुकूल नहीं भी आता है तो भी आप समझते हैं कि कुछ उसने अच्छा सोचा होगा, मुझसे ज़्यादा वो सोच सकता है। इस आस्था को लेते हुए जब चलते हैं तो क्या होता है, कुछ ना मिलते हुए भी आपके अंदर आत्मसंतोष, इस प्रकार के भाव रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत कुछ मिल गया और आत्मसंतोष ही नहीं है, अंदर से कोई तुष्टि ही नहीं आ, अंदर से कोई आपके अंदर कामनेस ही नहीं आ पाई, ठीक है, तो फिर क्या मतलब है, फिर वही होता है, लटक जाते हैं, क्योंकि यही बुद्धि आपको भ्रष्ट भी कर देती है। ठीक है, बहुत कुछ पा लेने के बाद कईयों को मैंने देखा है कि वो उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं, तो संतुष्ट ही नहीं रहे तो फिर क्या मतलब है पाने का। ठीक है, तो वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा कर्ता सात्विक है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कर्ता को सात्विक मानिए, जो असफलता और सफलता के बीच के मतलब अंतर को वो देखते ही नहीं, मतलब उसको संभाव, मतलब यही होता है एक ही भाव में रहना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 श्रेणियों, यानी कि श्रेणियाँ हैं ना, जैसे प्रेमी जन हैं, इसमें भक्त जन हैं, है ना, ये सारे भक्त ही हैं वैसे तो, लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर कर दिया जाता है, क्योंकि कोई देखिए ईश्वर को अपना प्रियतम मानता है, जैसे आपने कबीरदास के भी कई दोहे पढ़े होंगे, तो उनमें वो अपनी उनको क्या बोलते हैं, दूल्हा मानते हैं। ठीक है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर को या अल्लाह को या किसी जो भी हायर एनर्जी है उसको क्या मानते हैं, चेतना को क्या मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं। तो इस तरह ये सिर्फ मानने के ऊपर, जिस भाव से आप जाएंगे उस प्रकार आपको अनुभूति होने लगती है। तो इसमें कहीं भी कुछ संशय मत रखिए, अगर कहीं भी कोई संशय आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज का ज्ञान बहुत ही कल्याणकारी रहा होगा, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। आपको इससे किस प्रकार का लाभ दिख रहा है, आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका भी मुझे भान कराइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। आज हमने 6 श्लोक किए हैं, उसमें बेसिकली क्या क्या बताया गया, जिस्ट में समझ लीजिए, राजसी कौन है, तामसिक कौन है और सात्विक कर्ता कौन है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यही जिस्ट है आज के सेशन का। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। हम इसी तरह मिलते रहेंगे। अभी हम इसके समाप्ति की ओर है, नेक्स्ट हम किसी नए ग्रंथ या किसी नई चर्चा को आरंभ करेंगे, आध्यात्मिक उसका मूल रहेगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।